हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू काउंसलिंग अड्डा 24/7। माई सेल्फ अर्शप्रीत कौर, योर फिजिक्स एजुकेटर। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 20 एम्स कॉलेजेस की कट ऑफ फॉर द राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3 क्या गई है फॉर द ईयर 2024। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो काउंसलिंग से रिलेटेड ऑल द इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट कॉलेज दैट इज एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली में बेटा राउंड 2 एंड राउंड 3 में सीट बच जाए ऐसा थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल है कहना, बट अगर हम राउंड 1 का कट ऑफ लेकर चलें और यहां पर देखें, समझने की कोशिश करें तो जनरल में बेटा 715 कट ऑफ गया था, AIR 47, EWS में 710, OBC में 710, SC में 705 एंड ST में 700 गया था कट ऑफ। राउंड 2 एंड राउंड 3 के लिए सीट्स नहीं बची थी रिस्पेक्टिवली बेटा। ब्रैकेट्स में AIR ऑल इंडिया रैंक्स भी मैंने मेंशन किए हैं। अगर आप इस PDF को पाना चाहते हैं तो आप पा सकते हैं। आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस चैनल को जरूर से ज्वाइन करें, वहां पर मैं आपको इसका PDF भी प्रोवाइड कर दूंगी। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी क्वेरी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। बेटा अगर एम्स जोधपुर की बात करें तो एम्स जोधपुर में भी सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड के लिए सीट्स नहीं बची थी। फर्स्ट राउंड की अगर आप बात करोगे तो जनरल का बेटा 710 पर क्लोजिंग गया था, EWS का 705 पर, OBC का 705 पर, SC का 685 पर, ST का 675 पर। दिस वाज द रिस्पेक्टिव कट ऑफ्स फॉर एम्स जोधपुर। नेक्स्ट अगर हम चले एम्स भोपाल की बात करें तो एम्स भोपाल में बेटा आपका अगर जनरल कैटेगरी की बात करो तो 705 कट ऑफ गया था फॉर द राउंड 1। राउंड 2 में जो कट ऑफ गया था दैट वाज 715 फॉर द AIR 79। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ये जरूरी नहीं होता है, जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट राउंड में 705 कट ऑफ गया है तो राउंड 2 में आपको ऐसा लग रहा होगा कि कम ही कट ऑफ जाएगा। कई बार कट ऑफ ऊपर भी चले जाता है। कोई ऐसा कैंडिडेट जिसने पहले ये वाला एम्स जो था वो छोड़ दिया लेट्स सपोज, और राउंड 2 में उसने यहां पर बेटा जो है दोबारा से अप्लाई कर दिया या व्हाटसोएवर थिंग्स है ना। सो आपके पास राउंड 2 की आप कट ऑफ देख सकते हो, यहां पर 715 पर क्लोजिंग हुई। अब थर्ड राउंड के लिए सीट बची ही नहीं, थर्ड राउंड के लिए क्लोज हो गया बेटा, सीट बची नहीं। EWS की बात करोगे 701 पर क्लोजिंग हुई थी, OBC की 701 पर क्लोजिंग हुई थी, SC की 684 पर, ST की 665 पर। अगर आप राउंड 2 की बात करोगे तो EWS का 700 पर क्लोजिंग गया था, OBC नॉट एप्लीकेबल यानी कि सीट्स ही नहीं बची, SC के बेटा 700 पे गया था एंड ST का अगेन सीट्स ही नहीं बची थी। राउंड 3 में अगर आप बात करें तो जनरल के लिए, OBC के लिए एंड ST के लिए देयर वर नो सीट्स अवेलेबल। बट अगर आप बात कर रहे हैं EWS के लिए एंड SC के लिए बेटा तो दीज वर द क्लोजिंग रैंक्स। दैट इज अगर हम EWS की बात करें 700 नंबर पर क्लोजिंग हुई थी एंड 1135 वाज रैंक। SC कैटेगरी की बात करोगे आप, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की बात करोगे तो 670 वाज द कट ऑफ मार्क्स एंड अप्रोक्सीमेटली बेटा आपके पास कुल मिलाकर नियर अबाउट आपके पास 12,010 के आसपास बेटा जो था वो AIR था। ठीक है, नेक्स्ट एम्स भुवनेश्वर की बात करें तो जनरल में बेटा 705 पे राउंड 1 में, 705 पे ही राउंड 2 में, बट आप देखिए ना AIR का फर्क देखिए। ठीक है, सो देयर मस्ट बी अ क्राइटेरिया जिसके कारण बेटा आपका जो रैंक है वो चेंज होता है। यू नो दिस थिंग, देयर आर 4 to 5 पॉइंटर्स जो कि आपके NT के ब्राउचर में दिए भी गए हैं, तो सेम मार्क्स पर सेम रैंक भी पॉसिबल है, आपको ये चीज पता है। राउंड 3 की बात करें तो 705 पर ही AIR बेटा 655 जो था आपका कट ऑफ गया था। EWS 696, सेकेंड राउंड में 700, थर्ड राउंड में इट इज नॉट एप्लीकेबल, सीट्स ही नहीं बची। OBC 700 फर्स्ट राउंड का कट ऑफ, सेकेंड राउंड का 695, थर्ड राउंड के लिए सीट नहीं बची। ST का 679 सेकेंड राउंड के लिए एंड थर्ड राउंड के लिए बेटा एप्लीकेबल नहीं था, सीट्स नहीं बची थी शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के लिए। ST कैटेगरी के लिए 662 वाज द कट ऑफ फॉर द फर्स्ट राउंड। अगर हम सेकंड राउंड की बात करें 653 वाज द कट ऑफ, इन थर्ड राउंड के लिए इट इज नॉट एप्लीकेबल, सीट्स अगेन बेटा यहां पर अगर बात करें तो फुल हो चुकी थी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एम्स ऋषिकेश की तो ऋषिकेश के लिए जनरल, EWS, OBC, SC, ST दिस इज रिस्पेक्टिवली द कट ऑफ बेटा 705, 700, 700, 677, 660 रिस्पेक्टिवली। AIRs भी मेंशन है। बट अगर राउंड 2 की बात करोगे तो राउंड 2 में बेटा आपकी अगेन 705, 700 इसमें सीट्स नहीं बची आपकी OBC के लिए, SC के लिए और ST के लिए बेटा 681 एंड 671 वर द रिस्पेक्टिव नंबर्स।
अब कट ऑफ राउंड 3 की आप देखोगे तो आपके पास सीट ही नहीं है, आप कहां से देखोगे? इट इज नॉट एप्लीकेबल। राउंड 3 के लिए सीट बची ही नहीं एम्स की। तो ऐसा नहीं है बेटा कि आप अगर लेकर चल रहे हो कि आपके नंबर हैं 650 तो आपको एम्स मिल जाएगा, नहीं, आपको एक बढ़िया एम्स लेना है तो उसके लिए आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा और मेहनत करनी ही पड़ेगी। एम्स पटना की अगर हम बात करें तो जनरल बेटा फर्स्ट राउंड की क्लोजिंग 700 नंबर पर हुई थी, रैंक कुल मिलाकर अगर बात करें तो 1297 के आसपास का था, ठीक है। अगर हम राउंड 2 की बात करें तो 700 अगेन वाज द मार्क्स, बट AIR नियर अबाउट 1389, यानी कि आपके पास 1389 वॉज द रैंक। यहां पर जो रैंक गया था दैट वॉज 1476, 700 नंबर पर ही बेटा आप देख सकते हो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। तो नंबर की टर्म्स में बात करोगे तो सेम ही है, बट रैंक इज डिफरेंट, ठीक है। रैंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। नीट एग्जाम में जब रिजल्ट आता ना बेटा, तो उसके बाद रिजल्ट में रैंक डिसाइड करता है मोस्टली आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिकॉज रैंक चेंज होता है बेटा एक ही नंबर पर। तो रैंक पर फोकस करना है, जितनी भी कट ऑफ्स बता रही हूं। EWS में रैंक आप देखिए 2731 695 मार्क्स पे, राउंड 2 में 696 एंड राउंड 3 में 695, OBC में 695 695 691, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 रिस्पेक्टिवली। SC की बात करो 665 662 659। ST की बात करेंगे तो आपके पास नियर अबाउट बेटा 640 633 एंड राउंड 3 के लिए सीट्स ही नहीं बची थी। एम्स रायपुर की बात करोगे तो आपके पास फर्स्ट राउंड की 700 कट ऑफ, 700 705। देखिए ध्यान से देखिए बेटा, एम्स रायपुर राउंड 3 में कट ऑफ 705, बढ़ गई है कट ऑफ। मैं फिर से वही बोल रही हूं, देयर आर कैंडिडेट्स जो फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में इधर उधर भटकते रहते हैं, फिर लास्ट राउंड में उनको आता है कि यार नहीं हमें तो यहां एडमिशन लेनी है। तो आप देखिए कि यहां पर कितना बेटा डिफरेंस आ रहा है। 695 बेसिकली फर्स्ट राउंड का कट ऑफ गया EWS का, 695 ही राउंड 2 का गया है एंड 695 ही थर्ड राउंड का गया है, बट अगेन रैंक में डिफरेंस आप देख सकते हैं। OBC में 696, इसमें 695, यहां पर सीट नहीं बची थी। SC में फर्स्ट राउंड में एम्स रायपुर में 670 वाज द क्लोजिंग। AIR आपके पास अप्रोक्सीमेटली बेटा 12473 था, यानी कि 12473, ठीक है। और अगर आप बात करोगे राउंड 2 की तो 669 आपके पास मार्क्स थे। AIR बेटा आपके पास यहां पर 13250 के करीब था। नॉट एप्लीकेबल फॉर द राउंड 3। सिमिलरली ST कैटेगरी में भी दीज वर द रिस्पेक्टिव कट ऑफ्स एंड राउंड 3 के लिए इट वाजंट एप्लीकेबल। सो राउंड 3 तक एम्स में खाली सीट होना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। फिर एम्स नागपुर की बात करें तो बेटा दिस इज रिस्पेक्टिवली द कट ऑफ, जनरल की 701, EWS की 697 फॉर OBC, SC के लिए 673, ST के लिए 655। AIRs मेंशन है। राउंड 2 में बात करोगे बेटा यहाँ पे 705 और इधर राउंड 3 में 701। अब EWS के लिए 700, यहाँ पे सीट ही नहीं बची, इधर सीट ही नहीं बची। राउंड 3 में आपके पास सिर्फ जनरल में बेटा 701 पर सीट मिली है, और अगर आप EWS, OBC, SC, ST कैटेगरी की बात करोगे तो राउंड 3 में तो यहां पर जगह नहीं थी। इवन कि SC कैटेगरी के लिए राउंड 2 में बेटा नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। यहां पर आपके पास EWS, OBC एज वेल एज अगर हम बात करें ST कैटेगरी की, सो दिस इज रिस्पेक्टिवली द कट ऑफ्स एज वेल एज कट ऑफ मार्क्स और रैंक, ठीक है। दोनों ही मेंशन किए गए हैं इस PDF में। फिर एम्स रायबरेली की अगर आप बात करोगे तो जनरल के लिए बेटा इट इज 695, OBC 691, EWS 690, SC 653, ST 629। राउंड 2 के लिए 692, 690, 687, 648, 623। राउंड 3 के लिए आपके लिए रिस्पेक्टिवली कट ऑफ ये गई थी। तो ST कैटेगरी की अगर एम्स बरेली में आप चेक करोगे राउंड 3 की कट ऑफ क्या गई है तो इट इज 622। कितनी है बेटा जी? 622। दिस इज रिस्पेक्टिवली द कट ऑफ। और अगर आप जनरल के लिए बात करोगे तो 691 तक कट ऑफ गई है, 691 तक कट ऑफ गई है। फिर एम्स मंगलागिरी की अगर आप बात कर रहे हैं तो जनरल में बेटा 696 फर्स्ट राउंड की गई,
फिर उसके बाद राउंड 2 में आपके पास इंक्रीज होके कट ऑफ 700 हो गई और राउंड 3 में फिर से 696 थी। बट अगर आप रैंक देखेंगे तो यहां पर बेटा जो रैंक था वो 1930 था, ठीक है, यहां पे 1836 था। तो आपके पास अगर इधर राउंड 3 में बात करोगे तो कट ऑफ बढ़ी है, कम नहीं हुई है, उल्टा हो रहा है यहाँ पे एम्स में, ठीक है। फिर ईडब्ल्यूएस में 690 यहाँ पे सीट नहीं, नॉट एप्लीकेबल। इसमें ओबीसी में 690 695 अगेन नॉट एप्लीकेबल। एससी में 656 655 653। बेटा अगर एसटी की बात करेंगे तो 634 इज बेसिकली द कट ऑफ मार्क्स। एआईआर आपके पास अप्रोक्सीमेटली 41,495 एंड राउंड 2 एंड राउंड 3 में ये एप्लीकेबल ही नहीं है। फिर एम्स गोरखपुर की बात करते हैं। एम्स गोरखपुर में बेटा 695 फर्स्ट राउंड की, 695 राउंड 2 की, 695 राउंड 3 की। ईडब्ल्यूएस में बात करोगे 690 690 693। ओबीसी में 693 693। ओबीसी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट राउंड में 695 था, सेकंड राउंड में इट इज 693 और थर्ड राउंड में इट इज नॉट एप्लीकेबल। एससी में बात करोगे बेटा 656 662 एंड 660। एसटी में 631 628 एंड नॉट एप्लीकेबल फॉर द राउंड 3। फिर बात करते हैं एम्स बीबी नगर की। बेटा देखो आपको बहुत मोनोटोनस लग रहा होगा कि मैम हर एक स्लाइड खोल रही है और आपको कट ऑफ्स बता रही है, बट आपको जेन्युइनली बेटा ये बहुत हेल्प करेंगी जब आप एग्जाम देने के बाद, रिजल्ट निकलने के बाद इधर उधर भटक रहे होंगे कि हम कौन से एम्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको ये आइडिया होना बहुत जरूरी है 2024 वालों। अगर तुम ड्रॉप लेके 2025 में बैठने वाले हो तो तुम्हें ये समझ आ गया होगा काउंसलिंग में बैठ के कि अगर सीट नहीं मिली है तो कंपटीशन बहुत हाई है। तो उसके चलते बेटा ये कट ऑफ्स आपके दिमाग में घूमनी चाहिए। एम्स बीबी नगर की अगर बात करो तो 695 695 राउंड 3 तक 695 ही थी कट ऑफ। रैंक्स बदल रहे हैं, इसकी कट ऑफ देखोगे तो 689 राउंड 3 में बेटा ये था ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं था, ठीक है। एम्स बठिंडा की बात करोगे तो इसकी कट ऑफ भी बेटा आप देख सकते हो आसमान छू रही है। फर्स्ट राउंड की 700 गई है जनरल की, सेकंड राउंड की 700 गई है, थर्ड राउंड की 701 गई है। अगर ओबीसी की बात करोगे तो 692 गई है राउंड 3 की, राउंड 3 में ईडब्ल्यूएस इज नॉट एप्लीकेबल। एससी की बात करोगे 670 एंड एसटी की अगर आप बात करोगे तो अगेन इट इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। अगर आप राउंड 2 की बात करो तो राउंड 2 की ही कट ऑफ बेटा इसकी 695 690 एंड 667 बहुत हाई कट ऑफ गई है इस साल। अप्रोक्सीमेटली जो बच्चा 650 तक स्कोर कर लेता था अच्छा है ना, उसको एडमिशन मिल जाता था बढ़िया कॉलेज में। बट इस बार बेटा बहुत चैलेंजिंग था, एक्चुअली इट वाज वेरी चैलेंजिंग। अगली बात करें एम्स कल्याणी की तो राउंड 1 का कट ऑफ 695 गया है और राउंड 3 का कट ऑफ बेटा 702 गया है। ओबीसी की बात करोगे 690 गया है लास्ट राउंड का कट ऑफ। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करोगे एप्लीकेबल नहीं है। एससी की बात करोगे 657 और एसटी भी एप्लीकेबल नहीं था। दिस इज रिस्पेक्टिवली द कट ऑफ फॉर एम्स कल्याणी। एम्स देवगढ़ की बात करोगे अगर तो आपके पास जनरल 691, राउंड 2 में 690 एंड राउंड 3 में अगेन इट इज 690। बट आप रैंक में चेंजेस देखिए, रैंक में देयर इज चेंज। ओबीसी में बात करोगे 687 पे क्लोजिंग, ईडब्ल्यूएस में 685 पर, एससी में 641 पर, यहां पर इट वाज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। एम्स राजकोट में बात करोगे बेटा तो आप देख सकते हो राउंड 3 का कट ऑफ तक 695 तक गया था। ओबीसी में आपके पास सीट्स अवेलेबल नहीं थी, ईडब्ल्यूएस में भी अवेलेबल नहीं थी, एसटी में भी अवेलेबल नहीं थी। एससी में बात करोगे 650 तक कट ऑफ गया था राउंड 3 में। नेक्स्ट एम्स गुवाहाटी में अगर आप बात करोगे बेटा अगेन 690 686 685 ये राउंड 3 के कट ऑफ तक अगर आप जा रहे हो तो आप देख पाओगे अगर आपके पास जनरल हो, एससी जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो या ओबीसी हो बेटा ऑलमोस्ट आपके पास 680 से ऊपर तो नंबर आने ही चाहिए, ठीक है, अगर आप एम्स गुवाहाटी को टारगेट कर रहे हो। अगर एसटी की बात करोगे तो आपके पास 621 आएंगे बेटा मार्क्स थर्ड राउंड के। एआईआर आपके पास 53,853 आ जाएगा, ठीक है। फिर एम्स जम्मू की अगर हम बात करेंगे तो बेटा आपके पास राउंड 3 में 692 था, आपके पास ओबीसी नॉट एप्लीकेबल, ईडब्ल्यूएस में 685, एससी में 654, अगेन एसटी में इट इज नॉट एप्लीकेबल। एम्स मदुराई में बात करोगे तो आप देख सकते हो इसके राउंड 3 तक सारी सीट्स अवेलेबल थी, चाहे कोई भी कैटेगरी की बात करो,
और यहाँ की कट ऑफ जो गई है बेटा एसटी की राउंड 3 की, दिस इज 595। अगर हम बात करें एससी की, दिस इज 632। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करो 673, ओबीसी की बात करोगे 675, अगर आप जनरल की बात करोगे तो इट इज 676। सो नेक्स्ट, अगर एम्स बिलासपुर की बात कर रहे हो तो बेटा यहां पर आप देख सकते हो जनरल में जो राउंड 3 की कट ऑफ गई है दैट इज 700 मार्क्स। ओबीसी में अगर आप देख रहे हो राउंड 3 की कट ऑफ दैट इज 690 मार्क्स। ईडब्ल्यूएस में अगर आप देख रहे हो 690 मार्क्स, और एससी एसटी एप्लीकेबल नहीं है फॉर द राउंड 3। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर एम्स कॉलेज कट ऑफ फॉर राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3. I hope you found this video as really an informative one. Kindly share this video with all the people who are targeting NEET 2025 so that they get aware about the cutoffs. And if you're new to this channel, don't forget to subscribe to the channel, press the bell icon. Wish you good luck. Don't forget to like the video.